ये मिंदे मिंदे आप क्यों कहते रहे? उनका नाम तो शिंदे है। वो तो झुकते हैं दिल्ली के सामने, डर के भाग गए। डरपोक लोगों को और क्या कहें, चोर को तो चोर ही कहेंगे। मैं बात कर रहा था कि आप प्रोग्रेसिव सोच युवा रखते हैं। बुलेट ट्रेन आज आपको ऐसा लग रहा है, कई ऐसे योजनाएं देश में जब लागू हुई, पहले फ्लाईओवर्स भी जब मुंबई में उस वक्त बन रहे उस वक्त भी क्रिटिसिज्म हुआ होगा, लेकिन बाद में वो फायदेमंद हुआ। मेट्रो के बारे में हाईकोर्ट ने कहा कि हम 30-35 साल देरी हो गए। अगर बुलेट ट्रेन हम पहले बना रहे हैं, समय से पहले, अगर आपको ऐसा लगता है बना रहे हैं, तो आने वाले समय में उसका फायदा तो होगा। प्रोग्रेसिव सोच इसी सोच तो करते हैं, दूरदर्शिता। बुलेट ट्रेन अगर चाहिए तो मुंबई पूना कर सकते थे, मुंबई नागपुर कर सकते थे, मुंबई छत्रपति संभाजीनगर कर सकते थे, मुंबई नासिक कर सकते थे, मुंबई कोलकाता कर सकते थे, मुंबई बेंगलुरु कर सकते थे। ऐसी मांग आप लोगों ने कभी की नहीं, लेकिन बिल्कुल की है। मुंबई दिल्ली थ्रू सूरत कर सकते थे, या मिंदी के लिए आप मुंबई सूरत से गुवाहाटी कर सकते थे। यही रूट क्यों, जहां कितने लोग यहां से सूरत जाके अहमदाबाद जाके काम करने वाले। और ये नुकसान दोनों राज्य का भी है ना, दोनों राज्य इसका खर्चा उठा रहे हैं। गुजरात का भी हो रहा है, मुंबई का, महाराष्ट्र का भी हो रहा है। और हम यही बात कह रहे हैं कि आप देखो, ये उड़ान के चक्कर में जो इन्होंने एयरपोर्ट्स बनाए हैं, कितना खर्चा हुआ है, किसने कॉन्ट्रैक्ट लिया और कितने अभी एयरपोर्ट चल रहे हैं। लगभग 50% एयरपोर्ट जो उड़ान स्कीम में बनाए थे और पिछले 5 सालों में उद्घाटन किया है, सब के सब बंद हो गए। तो ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए काम चल रहा है। अगर असल में कोई अच्छा काम होता तो हम उसकी प्रशंसा करते। कॉन्ट्रैक्टर्स का आपने जिक्र किया, लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि आप लोगों ने पिछले 25 साल में करीब 3 लाख करोड़ का घोटाला बीएमसी में किया है। अरे तो हमको तो प्रधानमंत्री बना देते। देखो, जो भी घोटाला करता है ना, उनको ये मंत्री बना देते। 3 लाख करोड़ में कितने जीरोस, और इतनी अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता तो हम तो भाजपा के सर्वोच्च नेता बन जाते। देखिए, घोटाला क्या होता है? घोटाला साफ साफ आप सरकार की तिजोरी जब खाली करते हो तब घोटाला होता है। हमारे वक्त 1997 से 2022 तक हर एक पैसा रिफ्लेक्ट होता था हमारे बजट में, और हमारी तिजोरी जो बीएमसी की है वो हम बढ़ाते गए, प्रोजेक्ट्स के लिए सेव करते गए। जो घोटाला इन्होंने किया है वो ये है, जैसे मैंने इसी हॉल से 2023 में पत्रकार परिषद ली थी और वहां कहा था कि रोड स्कैम हो रहा है 6080 करोड़ का। 5 या 6 घंटों में बीएमसी ने प्रेस नोट निकाली, सिंह अभी रोड ये 6080 करोड़ नहीं है, अभी 5000 करोड़ है। 1000 करोड़ का घोटाला हो रहा है। जब मैंने वो घोड़बंदर थाने उन्नत महामार्ग का घोटाला पकड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था 3000 करोड़ का घोटाला है। और आपको लगता है कि हम पे जो वो इल्जाम लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, एक भी उसमें तथ्य होता तो हम क्या इंडिपेंडेंटली जैसे आज टक्कर दे पाते? लेकिन एक दे पाते? हम भाजपा में जाते ना वॉशिंग मशीन में। आप देखिए ममता दीदी वहां कैसे लड़ रही है, क्योंकि उन पे इल्जाम जो लगा रहे हैं वो झूठे हैं, इसलिए तो वो जा सकती है और टक्कर दे सकती है। लेकिन एक निजी आरोप आप पर लगाते हैं कि जब भी कोई टेंडर पास होता था तो बोरे भर भर के पैसे जो है पहुंचाना उन्हें पड़ता था, साहब का फोन आता था। इस आरोप पर आपका पक्ष क्या है? अरे मुंह में घी शक्कर, मैं कहता हूं ना, तो बीजेपी में जैसे 70,000 करोड़ का अगर आरोप लग जाए तो उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो हम तो बहुत ही दिल्ली के आगे निकल जाएंगे यार, ग्लोबल लेवल पे बन जाएंगे भाजपा के नेता। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने हिंदुत्व की राह छोड़ दी है, और इसमें बड़ा एग्जाम्पल आजकल वो दे रहे हैं कि आपने छत्रपति संभाजीनगर में रशीद मामू नाम के शख्स को अपने पार्टी में लाया, जिस पर दंगे करने के आरोप थे, जिस पर हिंदुओं के घर जलाने के आरोप थे, जो एनएसए में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में जेल में रहा, और आपके खुद के पार्टी के लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं। और वो बढ़ चढ़ के मुद्दा रशीद मामू का खास करके उठा रहे हैं। आप जान भी रहे उद्धव जी को किस नाम से वो आजकल बुला रहे हैं। तो वो ये बात कहते हुए कह रहे हैं कि आप लोग हिंदुत्व से बहुत दूर चले गए हैं। देखिए, 2-3 बातें इसमें कहना चाहता हूँ। ये बहुत ही हिंदुत्व बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इसी पे भाजपा सबको उलझाती रहती है। पहली बात तो ये है कि जो भी हमारे पार्टी में आता है वो हमारे पार्टी के सारे जो मान्यता है, प्रिंसिपल्स है, आइडियोलॉजी, उसको फॉलो करके एक्सेप्ट करके ही आता है। दूसरी उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोई भी आए पार्टी में, उनको हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो मान्यता है वो पूरी की पूरी मान्य है। दूसरी बात, आज मैं भाजपा को सवाल करना चाहता हूँ कि अगर वो इतनी बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी है तो उन्होंने पालघर में जो साधु हत्याकांड में प्राइम अक्यूज्ड है उसको अपने पार्टी में क्यों लिया? शाम को निकाल दिया, स्थगिति दी, निकाल नहीं दिया है, सस्पेंड किया है ऑर्डर को।